हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को नमन वंदन प्रणाम करते हुए, जिस परमपिता परमात्मा ने हम सबको यहाँ भेजा, हम सबके लिए अन्न, जल, फल, फूल, औषधि, वनस्पतियों से लेकर के समस्त प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान किए, उस परम पिता परमात्मा को नमन करते हुए, वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए आज हम विशेष रूप से यह यज्ञ चिकित्सा एवं प्रशिक्षण शिविर जो 5 दिवसीय आज हम सभी भाई बहन मिल करके प्रारंभ कर रहे हैं। और हर्ष की बात यह है कि आज संपूर्ण नेपाल के भाई बहन आज इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। मैं सभी नेपाल के भाई बहनों को मैं नमन वंदन प्रणाम करता हूं और हम सब मिलकर के इस यज्ञ को, इस हवन को, इस अग्निहोत्र को, जो हमारे ऋषियों के द्वारा प्रदत्त देवीय विधा और विद्या जो है, उस विधा और विद्या को हम सब मिल करके इस को हम सीखेंगे, करेंगे। और हमारे ऋषियों ने जिस विधा को हमें दिया, उसकी क्या वैज्ञानिकता है, वो कैसे हमारे स्वास्थ्य के संवर्धन में, हमारी प्रकृति के पोषण में विशेष करके लाभ प्रदान करता है, आदि आदि कई विषयों के ऊपर इस 5 दिन के शिविर में हम महत्वपूर्ण तथ्यात्मक विशेष बातें जानने का प्रयास करेंगे। जो हमारे साइंटिस्टों के द्वारा, अनुसंधानों के द्वारा जो सामने आई है वो बातें भी, हमारे ऋषि मुनियों ने जो शास्त्रों में बातें बताई हैं वह भी, और प्रैक्टिकली करने पर जिन लोगों ने यज्ञ चिकित्सा को अपनाया, हवन को अपनाया, अग्निहोत्र को अपनाया, उसके जीवन में, उसके परिवार में, उसके स्वास्थ्य में, उनके धन धान्य ऐश्वर्य आदि सभी रूप में किस प्रकार से यज्ञ विशेष लाभ प्रदान करता है, तीनों पहलुओं को हम इस प्रशिक्षण शिविर में आपके सामने रखने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आप सभी भाई बहन को मैं फिर से नमन वंदन प्रणाम करता हूं और संपूर्ण नेपाल वासी हमारे कार्यकर्ता भाई बहन जो अहरनिश तप पुरुषार्थ करते हुए परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री, जिन्होंने आज हम सबको योग, आयुर्वेद, यज्ञ, स्वदेशी, राष्ट्र सेवा, ईश्वर आराधना आदि जो हमारी वैदिक जीवन शैली पद्धति के बारे में हमें बताया, इससे संबंधित नॉलेज से जोड़ा, उन महान ऋषियों को हम याद करते हुए, उनको नमन करते हुए, वंदन करते हुए हम सब मिलकर के आइए। सबसे पहले हम यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र कैसे करना है, उसकी कैसे तैयारी करनी है, आप भी सभी भाई बहन अपने अपने घर पे इस यज्ञ को, इस हवन को, इस अग्निहोत्र को कर रहे हैं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि एक साथ सैकड़ों सैकड़ों परिवारों में
हजारों लोग मिल करके हम एक साथ यज्ञ कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी घटना है। और दूसरा यह कि हम हरिद्वार आते हैं प्रभु के दर्शन के लिए, प्रभु की आराधना के लिए, और यज्ञ हवन अग्निहोत्र कर हम स्वयं अपने घर को इतना पवित्र, सुगंधित और इतना पॉजिटिव बना रहे हैं कि हरि स्वयं हमारे द्वार आएंगे। ऐसा यह पवित्र अनुष्ठान आज से हम सब अपने घर में करने वाले हैं, करेंगे। तो इस यज्ञ को करने के लिए सबसे पहले जो चीजों की आवश्यकता है वह कुछ महत्वपूर्ण और विशेष बातें आपके सामने रखते हुए यज्ञ की पूर्वाधि, आज के इस कार्यक्रम में हम यज्ञ भी करेंगे और यज्ञ की क्रियाविधि के बारे में महत्वपूर्ण बातें रखेंगे। फिर कल विशेष करके यज्ञ के चिकित्सा के पहलू और रोगानुसार हवन सामग्री और रोगानुसार धूम्र चिकित्सा से लेकर के अलग अलग एक एक बिंदु, फिर साइंटिफिक वैज्ञानिक रूप से जो शोध हुए वो भी, और जिन लोगों ने अपनाए उसके प्रैक्टिकल जो लाभ है, आदि आदि बहुत कुछ जानने का हम प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले हमें यज्ञ कैसे करना है, उसकी क्रियाविधि, पूर्व तैयारी आदि के विषय में हम जानते हैं। हवन करने के लिए, अग्निहोत्र करने के लिए हमें मूलभूत 3 चीजों की आवश्यकता होती है। पहला है हवन कुंड। यह हवन कुंड आपके पास ऐसा तांबे का है तो आप ले सकते हैं। वैसे पतंजलि योगपीठ से भी आप ये देख पा रहे, ये हवन किट जो है पतंजलि योगपीठ से उपलब्ध है सभी जगह पे। तो ये हवन किट का आप प्रयोग कर सकते हैं और धीरे धीरे, अभी सभी स्टोर के ऊपर उपलब्ध नहीं है, धीरे धीरे हम करा रहे हैं, लेकिन अभी ऑनलाइन आपको उपलब्ध करा सकते हैं। जिनको चाहिए तो बाद में एक नंबर हम आपको दे देंगे, फोन करके आप ये रोगानुसार हवन सामग्री। तो सबसे पहला चाहिए हमें हवन कुंड। यह तांबे का हो तो श्रेष्ठ है, अन्यथा कोई भी धातु का आप ले ले, या तो मिट्टी का। और कुछ नहीं है तब भी आप देव यज्ञ कोई एक ऐसी, जैसे हमने नीचे प्लेट रखी, कोई भी प्लेट ले ली, थाली ले ली, उस थाली के ऊपर छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, उसको पानी से अच्छे से धो करके साफ करके उसमें बिछा दिया 1 इंच बड़ा, उसके ऊपर बारीक रेत बिछा दी, उसके ऊपर थोड़ा सा गौमूत्र, गोबर हो तो उसका लेपन कर सकते हैं, अन्य गौमूत्र का छिड़काव करके उस थाली को रख लिया। उसके ऊपर आप समिधाओं का चयन करके भी हवन कर सकते हैं। इसको कहते हैं स्थानडिल। 100 से अधिक यदि आहुतियां देनी होती हैं तो हमें हवन कुंड की आवश्यकता है, अन्यथा हम इस प्रकार स्थानडिल बना करके भी कर सकते हैं। लेकिन यदि ऐसा छोटा सा हवन कुंड अभी उपलब्ध है तो ऐसा हवन कुंड ले लेते हैं, और तांबे के अंदर हम अग्नि को प्रदीप्त करते हैं तो उस अग्नि से जो गैसें बनती है उसमें कुछ ऐसी विशेष गैसें होती है जो स्वास्थ्य संवर्धन में और पर्यावरण, प्रकृति के पोषण में बहुत ज्यादा विशेष लाभ देने वाली होती है। तो उसका हम प्रयोग विशेष रूप से ले सकते हैं। तो यह यज्ञ, यह हवन, यह अग्निहोत्र के लिए पहला हवन कुंड। दूसरा हमें चाहिए एक ऐसा श्रु। ये पात्र की पहले मैं बात बताता हूं कि यज्ञ के लिए क्या क्या चाहिए मूलभूत। तो ऐसा एक कोई लंबी डंडी वाला यह श्रु चाहिए, जिसमें आगे के भाग में बड़ा सा भाग हो जिसमें घी आए, और इसी लंबी डंडी हो जिससे अग्नि ना लगे। दूसरा एक ऐसा घी का पात्र, ये आप देख रहे हैं छोटा सा स्टैंड वाला, और इसके अंदर हमने पिघला हुआ गाय का घी रखा। इस प्रकार से पिघला हुआ, गरम किया हुआ गाय का घी हम प्रयोग करते हैं। आप देख पा रहे हैं गाय का घी गरम करके हमने इसमें रखा है। तो इस प्रकार गरम किया हुआ गाय का घी, छोटा सा घी का एक पात्र हम रख लेते हैं। कुछ ऐसी छोटी छोटी प्लेटें जिसके अंदर हवन सामग्री हम रखते हैं, तो ऐसी कुछ प्लेटें हम रख ले। और हवन सामग्री विशेष रूप से जैसे दिव्य हवन सामग्री अभी पतंजलि सभी स्टोर के ऊपर उपलब्ध है, आस्था हवन सामग्री सब जगह पे उपलब्ध है, उसका प्रयोग करें। अन्यथा हम अपने घर में भी इसमें सामान्य रूप से 4 गुण से युक्त जो द्रव्य होते हैं, पुष्टिकारक, सुगंधित, रोग निवारक आदि कुछ गुणों से युक्त जो हवीर द्रव्य होते हैं, मिष्ट आदि, उन द्रव्यों का सम्मिश्रण करके कूट पीस करके ऐसे बारीक बना लेते हैं और उसमें थोड़ा घी मिला करके हम इसको तैयार कर देते। यह हवन सामग्री हमारी तैयार हो गई। यह सामग्री नहीं है तो आप खाली अपने घर के अंदर, जैसे मेरे सामने रखा काले तिल, काले तिल सबके पास होते हैं, आप काले तिल ले लीजिए और काले तिल से भी आप हवन कर सकते हैं, संपूर्ण आरोग्य लाभ उठा सकते हैं। ऐसे ही आप चावल, अक्षत चावल जो टूटे हुए ना हो, ऐसे चावलों को आप रख सकते हैं, उस चावलों से भी आप हवन कर सकते हैं। थोड़ा सा जौ हो तो वो भी, थोड़ा उड़द हो तो वो भी मिला सकते हैं। अपने घर के अंदर दालचीनी से लेकर के, इलायची से लेकर के, लौंग से लेकर के, ऐसी कई सारी जड़ी बूटियां होती है,
हल्दी अदरक सूखी, तो उसको भी आप उसके अंदर मिला सकते हैं हवन सामग्री में, जो विशेष हवन सामग्री बनाना चाहते हैं तो। अन्यथा कुछ भी नहीं है तो चावल से भी आप हवन कर सकते हैं, चावल और गाय का घी। गाय का घी जरूर है, गाय का घी को यज्ञ का प्राण कहा गया है। यदि गाय का घी नहीं है तो फिर वो ठीक नहीं। गाय का घी हम विशेष रूप से प्रयोग करें यज्ञ के लिए, और वो उसको हम गर्म करते हैं, और हो सके तो आप इसको सिद्ध भी कर सकते हैं। इसके अंदर आप थोड़ी सी मात्रा में केसर है, जायफल है, उसको थोड़ा सा घीस लिया, बारीक कर दिया और उसको थोड़ा सा इसमें मिला दिया, तो एक सुगंधित घी हो जाता है, तो उसका हम प्रयोग लेते हैं। अर्थात सिद्ध किया हुआ घृत और सामग्री। इससे अतिरिक्त एक कलश हम पास में रखते हैं, उस कलश के अंदर पानी रखते हैं, वो जल सेंचन आदि जो क्रियाएं होती है उस क्रियाओं को करने के लिए। ऐसे ही एक छोटा सा ऐसा पात्र, ये आप देख रहे हैं, ये छोटा सा कटोरी भी आप अपने घर में ले सकते हो, और एक ऐसा छोटा सा चम्मच। यह आचमन के लिए और अंग स्पर्श के लिए विशेष करके हम लेते हैं। तांबे का हो तो अच्छा है, अन्यथा कोई भी आप अपने घर के अंदर होता है वो रख सकते हैं। ऐसी एक छोटी ये प्लेट हम रख लेते हैं अवशिष्ट जल को डालने के लिए, हाथ आदि धोने के लिए जो हम प्रयोग करते हैं, तो ये छोटी सी ऐसी प्लेट रख ली, जो आचमन अंग स्पर्श के बाद जो अवशिष्ट जल डालते हैं वो इस प्लेट के अंदर डाल देते हैं। एक ऐसा दीपक, कोई भी स्टील का हो या पीतल आदि का, एक छोटा सा दीपक रख लिया, और उस दीपक को हम पहले प्रदीप्त करते हैं और फिर अग्न्याधान करते हैं। तो दीपक और थोड़ी सी बाती, ये इस प्रकार से बाती को हमने पहले से ये लगा करके रख लिया, और माचिस कुछ रख ले, कुछ थोड़ी सी रुई जो कि अग्न्याधान करने के लिए वेदी में पूर्व तैयारी करेंगे उसमें भी चाहिएगी। एक तो सामग्री मुख्य रूप से चाहिए, घी मुख्य रूप से चाहिए, और तीसरा होता है समिधा। ये तीन मुख्य द्रव्य होते हैं। समिधा अर्थात सम्यक ईंधन, अच्छा ईंधन, ईंधी दीप्तो, जो अच्छे से दीप्त होने वाला जो ईंधन होता है उसको कहते हैं समिधा। तो ये लकड़ी आप आम, पीपल, बरगद, गुलर, पलास, पाकड़, समी, मदार, अपामार्ग, ये कई सारे ऐसे वृक्ष हैं जिनकी लकड़ी का आप प्रयोग ले सकते हो, और ये हमारे पास है गाय के गोबर से बनी हुई लकड़ी, तो इसका भी आप इस्तेमाल या प्रयोग आप विशेष रूप से यज्ञ के लिए कर सकते हैं। काव डंग स्टिक, ये भी पतंजलि के सभी स्टोर के ऊपर अभी कुछ ही दिनों में सब जगह पे उपलब्ध, अभी कुछ कुछ स्टोर पे उपलब्ध होने लगा है, और धीरे धीरे सभी स्टोर के ऊपर आ जाए। तो ये गाय के गोबर से बनी हुई लकड़ी है, तो उसका भी हम प्रयोग इसमें विशेष रूप से ले सकते हैं। इससे अतिरिक्त हम यदि रोगानुसार हवन करते हैं, चिकित्सा यज्ञ करते हैं, तो यह जो हमने सामग्री तैयार की वो सामग्री बदल जाएगी। हर रोग के लिए आप देख रहे हैं मेरे सामने रखी हुई अलग अलग सामग्री, जैसे हृदय हवन सामग्री है, वो हार्ट से संबंधित जो रोग होते हैं उसके लिए होती है। ऐसे मेद्य हवन सामग्री है जो मस्तिष्क से संबंधित रोग होते हैं उसके लिए। गर्भधा हवन सामग्री है वो विशेष करके माताओं बहनों से संबंधित जो समस्याएं होती है वो हवन सामग्री है। श्वासामृत हवन सामग्री है जो श्वासज रोग होते हैं, अस्थमा, दमा आदि, उसके लिए। एक कुष्ठग्न हवन सामग्री फंगल इन्फेक्शन से लेकर के कुष्ठ, श्वेत कुष्ठ आदि जो होते हैं उसके लिए। ये विषग्न धूप हवन सामग्री जो वायुमंडल के शोधन और वायु प्रदूषण को ठीक करने के लिए विशेष करके लाभकारी होती है। दिव्य हवन सामग्री त्रिदोष सामान्य रूप से सभी समय पे हवन कर सकते हैं। श्वेत चंदन जिनको पित्तज रोग होती है और मस्तिष्क रोग होते हैं उसमें भी लाभकारी। यक्ष्मा हर हवन सामग्री विशेष करके जिनको यक्ष्मा टीबी का रोग होता है उसके लिए विशेष करके लाभकारी होती है। कैंसर नाशी हवन सामग्री जिनको कैंसर रोग हो गया उनके लिए। मधुमुक्त हवन सामग्री डायबिटीज वालों के लिए, ज्योतिष मत्यादि उन्माद के लिए और मिर्गी आदि रोगों के लिए। ऐसे ये कई सारी रोगानुसार हवन सामग्रियां है जिसका हम विशेष रूप से प्रयोग ले सकते हैं या प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये रोगानुसार, इसलिए आयुर्वेद में कहा आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होम्यत। आयुर्वेद में जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधियों का प्रयोग करने के लिए कहा गया है, उन्हीं हवन सामग्रियों का सेवन करने के लिए कहा, उन्हीं का हवन करने पर वह रोग हमारे शांत होते हैं, दूर होते हैं, नष्ट होते हैं। तो एक तो सामग्री मुख्य रूप से इसमें बदल जाती है उद्देश्य के अनुसार। चिकित्सा में कौन सी बीमारी को हम ठीक करना चाहते हैं उसके लिए वह हवन सामग्री हम प्रयोग करते हैं। और यज्ञ के लिए आवश्यक यह कुछ तत्व मैंने बताए जो अत्यंत आवश्यक होते हैं। इससे अतिरिक्त हमें एक आवश्यकता होती है विधि की। तो विधि के लिए भी आप वैदिक नित्य कर्म विधि पुस्तक है या यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा पुस्तक है, जैसे यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा पुस्तक है, ये चिकित्सा के ऊपर पतंजलि योगपीठ से प्रकाशित हुई विशेष पुस्तक है, जिसके अंदर यज्ञ चिकित्सा कैसे हमें करनी है उसके ऊपर विशेष करके सारी बातें बताई हुई है। तो ये यज्ञ चिकित्सा पुस्तक में
पंच महायज्ञ, समिधा, धान से लेकर के अलग अलग चीजें स्वामी दयानंद जी की दृष्टि में यज्ञ से लेकर के यज्ञ एक नैनो टेक्नोलॉजी है। वायु रूप आहार से स्वास्थ्य आरोग्य की आयनीय चिकित्सा, रोग जनक सूक्ष्म जीवों से रक्षा करके हमारी चिकित्सा आदि बिंदुओं के ऊपर विशेष करके इसमें यज्ञ की विधि, यज्ञ चिकित्सा की विधि और यज्ञ में कौन से रोग में कौन से द्रव्यों का कितनी मात्रा में प्रयोग करना है, किस विधि से प्रयोग करना है, कैसे करना है, वो सारा का सारा विस्तृत वर्णन साइंटिफिक वैज्ञानिकों ने क्या क्या यज्ञ चिकित्सा के ऊपर जो काम हुआ है सारा, चाहे पतंजलि योगपीठ में हुआ चाहे बाहर देश विदेशों में हुआ, वो भी सारा इसमें दिया गया है। उसके साथ साथ यज्ञ की विधि भी, चिकित्सा यज्ञ की विधि भी दी गई है। रोगानुसार हवन सामग्रियों की पूरी डिटेल से जानकारी, उसके जो फॉर्मूले होते हैं कि कौन सी सामग्री को बनाने के लिए कौन कौन से द्रव्य हमें प्रयोग करने हैं, क्या सावधानी किस विधि से करना है। फिर यज्ञ एक चिकित्सा विज्ञान के ऊपर जो महत्वपूर्ण विशेष बातें हैं जो इस शिविर में हम जानेंगे, वो भी सारी बातें इसमें दी हैं। वैदिक यज्ञ चिकित्सा के संबंध में जो हमारे प्राचीन ग्रंथ, आयुर्वेद ग्रंथ हो चाहे हमारे स्वयं वेद हो, उसमें जो अलग अलग चिकित्सा की जो बातें वेद मंत्रों में अलग अलग बताई, उनका सबका सम्मिश्रण, और उसके साथ साथ विशेष करके जो आयुर्वेद की धूम्र चिकित्सा प्रकरण है कि अलग अलग औषधियों को अग्नि में जला करके और अंगारों के ऊपर डालने पर जो रोग अलग अलग होते हैं उसको शांत करने का जो पूरा एक उपक्रम बताया है, जिसमें विशेष करके औषधीय धूम्र को लेने पर ठीक होने वाले जो विभिन्न रोग हैं उसका चरक संहिता में सूत्र स्थान में मात्रा स्थिति अध्याय के अंदर 20 से 55 सूत्रों में विशेष करके वर्णन दिया है। उसमें कहा है धूमपान करने से सिर का भारीपन, सिर दर्द, पीनस साइनस जिसको हम कहते हैं, आधा सीसी, कर्णशूल, नेत्रशूल, खांसी, हिचकी, दमा, गला घुटना, दांतों की दुर्बलता, कान, नाक व आंख से दोषजन्य पानी का बहना, नाक से दुर्गंध, दंतशूल, अरुचि, हनुग्रह, हनुग्रह कहते हैं जबड़े का बैठ जाना तथा कम खुलना, मन्यास्तम जिसको टोर्टिकोलिस बोलते हैं जिसमें गर्दन टेढ़ी हो जाती है, और कंडू, खुजली, कृमि, चेहरे का पीला पड़ जाना, मुख से कफ निकलना, स्वर भेद, गला बैठ जाना, गल सुंडिका जिसको टोंसिल कहते हैं, उपजीविका जीवा के पास में गांठ हो जाना, सिर का बाल का जड़ना, पीला पड़ना तथा गिरना, छींक आना, अति तंद्रा, जड़ता, अति निंद्रा आदि रोग शांत हो जाते हैं तथा बाल, कपाल, श्रोत्र, त्वचा, जिह्वा, चक्षु, घ्राण तथा कंठ के स्वर का बल बढ़ता है। अर्थात पहले तो कई सारे प्रकार के रोग दिखा दिया कि ये रोग ठीक होता है, ये रोग ठीक होता है, ये रोग ठीक होता है, 1000 प्रकार के पहले तो कई सारे रोग ठीक होने के बारे में बता दिया। और बाद में क्या कहा, हमारी 5 इंद्रिय शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, वो पांचों इंद्रियों की जो शक्ति है वह विशेष रूप से बढ़ती है। पांचों इंद्रियों की शक्ति, आंखों में देखने की शक्ति, कानों में सुनने की शक्ति, जिह्वा में चखने की शक्ति, ये जो शक्तियां हैं हमारी इंद्रियों की वो बढ़ती हैं और इसी को आयुष्य कहते हैं। इसी शक्ति को कम हो जाना बुढ़ापा कहते हैं। तो यह यज्ञ को करने पर, हवन को करने पर, अग्निहोत्र को करने पर वह सारी शक्तियां बढ़ती, अर्थात हमारा आयुष्य बढ़ता है यज्ञ को करने पर। और यज्ञ धूम्र का पान, अर्थात यज्ञ में जो हम औषधियां डालते हैं उससे जो धूम्र निकलता है उसको लेने पर हमें विशेष आरोग्य का लाभ होता है। तो ये सारी धूम्र चिकित्सा के जो अलग अलग प्रयोग है वह भी विशेष रूप से इसमें बताए गए, और इसमें अलग अलग घर को साफ सुथरा बैक्टीरिया, वायरस आदि से मुक्त करने के लिए, इसी प्रकार से जैसे अपस्मार, मिर्गी आदि रोग है तो उसमें पिपली, सेंधा नमक, हींग पत्र, क्षीर काकोली, पीली सरसों, बकायन की छाल, रक्त चंदन, इन्हें बारीक चूर्ण करके उसका लेप भी लगाना और उसको अंगारों के ऊपर डाल करके घी के साथ उसकी धुनी करना, उससे भी वो रोग ठीक हो जाते हैं। इसी प्रकार ज्वर होता है, बुखार जिसको हम कहते हैं, ज्वर को ठीक करने के लिए वच, कूठ, गुगुल, नीम पत्र और शहद इनकी धुनी देने पर कैसा भी बुखार हो, बुखार ठीक हो जाता है। सभी प्रकार के ज्वरों को दूर करने वाला होता है। कुष्ठ रोग, श्वेत कुष्ठ, कुष्ठ रोग हो जाता है जिसमें हाथ पैर पूरे सल गड़ जाते हैं। इसी प्रकार से एक रोग होता है लिकोडर्मा, जो सफेद दाग हो जाते हैं, उसके लिए
अपराजिता, मालकांगनी, हरताल, मेनसील, अगर, तेजपत्ता आदि जो गंधवर्ग की औषधियाँ होती हैं, उसका हम विशेष रूप से प्रयोग लेते हैं। तो इस प्रकार से जो हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, उस यज्ञ, उस हवन, उस अग्निहोत्र में अलग-अलग औषधियाँ होमना और उस होमने के बाद फिर अलग-अलग औषधियों का धूम्र करना और उससे सारे रोग ठीक होने। हिचकी आती है बार-बार, तो उसके लिए उड़द की धुनी भी विशेष करके लाभकारी होती है और इसी प्रकार अलग-अलग पिपली, लाख, मेंसिल, देवदारू आदि कुछ विशेष औषधियाँ बताई। इसी प्रकार टीबी हो जाती है, तो टीबी के लिए भी ऐसे ये बहुत सारे अलग-अलग नुस्खे और अलग-अलग बातें महत्वपूर्ण बताई हैं। कफज, तिमिर जो नेत्र रोग होते हैं उससे लेकर के शिशु निरोग्य से लेकर बहुत सारा कुछ। तो यज्ञ चिकित्सा का पूरा जो वर्णन है हमारे प्राचीन ग्रंथों में वो सारी चीज़ें बताई। उसके बाद यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा, तो यज्ञ चिकित्सा पूर्ण होने के बाद फिर योग चिकित्सा के बारे में विशेष रूप से बताया है। परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने 20-25 सालों से जो यह अनुसंधान से लेकर के प्रैक्टिकली किया, उसमें जो पाया उसमें पैकेज अनुसार 8 दंड, 12 बैठक, 8 प्राणायाम से लेकर के सारा सचित्र विधि पूर्वक इसके अंदर पूरा विशेष रूप से दिया गया है और एक-एक चित्र के साथ ही आप देख पा रहे हैं। सूर्य नमस्कार से लेकर के योगिक जोगिक से लेकर के 12 दंड बैठकों से लेकर के सारी चीज़ें इसके अंदर ये आप देख रहे हैं, पारंपरिक 12 दंड और रोगानुसार आसनों का पैकेज, नैरोग्य के लिए, विशेष रूप से बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए और थायराइड के लिए, कमर दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और महिलाओं के लिए, मोटापा के लिए, उदर, मधुमेह आदि के लिए, ऐसे अलग-अलग रोगों के अनुसार जितने भी आसन हैं वो भी इसमें दिए गए हैं। और जब योग पूरा होता है उसके बाद आयुर्वेद के बारे में विशेष करके बताया गया है, रोगानुसार आयुर्वेद, और इसी प्रकार से एक्यूप्रेशर के पॉइंट और ये सारी बातें भी इसमें बताई गई हैं। और ये एक्यूप्रेशर के बाद आयुर्वेद, आयुर्वेद में भी कौन से रोग में कौन सी औषधियाँ लेनी है, कौन सा पथ्य हमें करना है, घरेलू उपचार उस रोग का क्या है और उसका प्राकृतिक चिकित्सा, ये सारी चीजें डिटेल से वर्णन के साथ एक एक पॉइंट के साथ बताई हैं और क्या चीज़ विशेष करने पर विशेष लाभ होता है, क्या चीज़ नहीं करने पर हम रोगों से बच सकते हैं, आदि आदि रोगानुसार घरेलू उपचार से लेकर आहार विहार और मुख्य रोगों के लिए श्रेष्ठ औषधियाँ आदि का वर्णन भी इसमें महत्वपूर्ण विशेष रूप से दिया गया है। और इसी प्रकार से ऋतुओं के अनुसार पथ्य से लेकर के बहुत सारी चीजें इस पुस्तक के अंदर दी हैं। इसको भी आप ले सकते हो और इसमें आप विशेष रूप से ये यज्ञ चिकित्सा सीखने के लिए विशेष करके लाभकारी होता है। इसी प्रकार यह दूसरी पुस्तक है वैदिक नित्य कर्म विधि। यह पुस्तक विशेष करके अभी एक वैदिक नित्य कर्म विधि पहले की है, अभी ये नवीनतम संस्करण है। इसके अंदर भी विशेष रूप से विधियों का जो हमारी वैदिक यज्ञ विधियां हैं वो सारी विधियां इसमें दी गई हैं। जो अलग अलग यज्ञ की परिभाषा, 21 प्रकार के यज्ञ और उस सारी बातें बताते हुए ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, बलि वैश्वदेव यज्ञ, जो पंच महायज्ञ हम कहते हैं, वो पंच महायज्ञ से लेकर के जो विशेष यज्ञ होते हैं, साप्ताहिक बृहद यज्ञ से लेकर के पाक्षिक यज्ञों से, यज्ञों की विधि से लेकर के पितृ यज्ञ, बलि वैश्वदेव यज्ञ, अतिथि यज्ञ से लेकर के इसके अंदर जो विशेष पर्व आते हैं, जैसे नव संवत्सरेष्टि है, रामनवमी आदि, श्रावणी उपाकर्म, रक्षाबंधन जिसको कहते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी, विजयादशमी, दशहरा से लेकर के शारदीय नवसष्ठी से लेकर के मकर संक्रांति, वसंत पंचमी आदि जो अलग अलग पर्व पर जो हम यज्ञ करते हैं उसकी विधियों से लेकर के यज्ञीय जन्म दिवस और वागदान, जो अन्य सामाजिक जो पद्धतियां होती हैं उनके ऊपर वागदान से लेकर के जिसको हम सगाई कहते हैं, वैवाहिक वर्षगांठ, शिलान्यास अर्थात भूमि पूजन आदि करना, भवन उद्घाटन आदि और वेद के श्री सूक्त, पुरुष सूक्त आदि से लेकर के यज्ञ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर से लेकर बहुत सारी चीज इस पुस्तक में भी हैं। तो इसमें विधि जो भी अलग अलग विधि हो तो उसके बारे में विशेष रूप से बताया। तो एक कोई हमें देव यज्ञ दैनिक अग्निहोत्र करने के लिए विधि की आवश्यकता होती है, तो उस विधि को हम कोई भी एक पुस्तक आदि हम रख लें। और वर्तमान में एक पंपलेट अभी पतंजलि योगपीठ से भी ये छपे हुए और ये भी आपको हम भिजवा देंगे व्हाट्सएप आदि के ऊपर। पतंजलि के वेबसाइट के ऊपर यज्ञ की एक वेबसाइट बनी, उसके ऊपर भी हमने दिया, वहां से भी आप डाउनलोड करके इसको ले सकते हैं। और अभी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भी सभी नेपालवासी भाई बहनों तक हम पहुंचा देंगे, तो आप इसको पढ़ करके इसको छपवा करके रख सकते हैं। तो ये भी आप इसे सामने रख करके यज्ञ कर सकते हैं। इससे अतिरिक्त पतंजलि योगपीठ से स्वामी यज्ञदेव करके यूट्यूब चैनल बना हुआ है, उसके ऊपर भी यज्ञ प्रशिक्षण और यज्ञ की जो विधि
कि कैसे हमें यज्ञ करना है, और हमें कभी नहीं किया है और पहली बार आप यज्ञ करना चाहते, एक बार उस वीडियो को देख ले। उसके बाद उसमें जो चीज़ें जैसे जैसे बताई हैं वैसे वैसे आप सारी चीज़ों को तैयारी करके बैठ जाए, और उस वीडियो को चला करके साथ साथ में जैसे जैसे कराया जा रहा है वैसे वैसे आप करते जाएंगे, तो आप स्वयं अपने हाथों से और शुद्ध उच्चारण के साथ, क्योंकि उसमें वीडियो में क्या होता है, ऑडियो के साथ साथ जो मंत्रों का उच्चारण होता है वो हमारा शुद्ध होता है, तो उसको 5-7 दिन उस वीडियो के साथ किया, फिर आप स्वयं अकेले भी करने लग जाते हैं और आ जाता है। तो इस प्रकार से यह विधि एक बहुत ही आवश्यक होती है यज्ञ के लिए। अपने अज्ञान को मिटा लो, सब चीजों से बुरी चीजें अपने आप को हटा लो, तो सारी चीजों से मुक्त हो जाओगे और भगवान से युक्त हो जाओगे। यह युक्ति की मुक्ति। अपना अपना अभ्यास सब करो। हवन कुंड पर बैठ करके हवन करने के लिए मैंने बोला हुआ था, विशेष रूप से सुबह के समय एपिलेप्सी के पेशेंट, पार्किंसन, एपिलेप्सी, एमएनडी और एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस वाले थोड़ी देर तो आसन कर लें, फिर बाद में वो भी बैठ जाए। जिनको बहुत भयंकर अस्थमा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, मेंटल प्रॉब्लम्स है, वो थोड़ी थोड़ी देर हवन करके आधा घंटा उठते रहें। कुछ कब्जा जमा के बैठ जाते हैं, फिर उठते ही नहीं वहाँ से। 1-1 घंटे बाद उठा दिया करो, दूसरे आ जाया करें फिर उनके स्थान पर। एक छोटा छोटा दिमाग हर सेल के पास है। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप करोड़ों अरबों खरबों तरह से घायल हैं, आहत हैं, तो और फिर ये यहाँ चारों तरफ हवन का धूम्र देते हैं। यह हवन चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा भी मैंने पहली बार शुरू की। मैं बचपन से हवन करता था, पहले चोरी छिपे करता था, क्योंकि घर वाले जो है टोकते थे, खाने को घी नहीं तो हवन में फूक रहा है। तो हम लोग चोरी से घर से घी ले जाते और पुराने मकान होते थे ना पहले गांव में, उनमें जो घड़े फूट जाते थे ठेकरे, उनका हवन कुंड बना करके और वहां से आहुति देते। और उस आहुति का ये फल है कि चोरी से घी चोरी करके, चोरी से ठेकरे में हवन करके और पुराने ढूंढ में हवन करके वो यज्ञ करने का परिणाम है कि स्वामी रामदेव के पुण्य जाग गए और सन्यासी बन गए। इसका मतलब ये नहीं कि जो हवन करेंगे सब सन्यासी बन जाएंगे। तुम अच्छे जरूर बन जाओगे, योगी निरोगी जरूर बन जाओगे। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।